मैं हमेशा से परेशान रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं एक बच्चा था और हर चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद रहता था। टेस्ट में नाकाम होने से लेकर शॉपिंग मॉल में खो जाने के खौफ तक। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मुझे घबराहट के हमले होने लगे और मैं डर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही सर में फंस गया हूँ। मैंने आखिरकार मदद हासिल करने का फ़ैसला किया और मैंने एक मालिज को देखना शुरू किया। मालिज के ज़रिए मैंने सीखा कि अपनी बेचैनी पर कैसे काबू पाना है और ज़्यादा मतवाज़न ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मुझे अब भी कभी कभी बेचैनी होती है, लेकिन मैं अब इससे नहीं डरता। मैं जानता हूँ कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर इकबाल और आपको अपने चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इज़्तिराब यानी बेचैनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेचैनी एक आम कैफियत है जिसका हर कोई वक्तन फ़वक्तन तजर्बा करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बेचैनी एक कमज़ोर हालत हो सकती है जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुदाखलत करती है। इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि बेचैनी क्या है, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। मैं कुछ होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में भी बात करूँगा जो बेचैनी के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। बेचैनी फ़िक्र, घबराहट या परेशानी का एहसास है। ये हल्का या शदीद हो सकता है और ये आता और जा सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ मखसूस हालात में ही बेचैनी का सामना करना पड़ता है, जैसे पब्लिक का सामना करना या कोई टेस्ट देना वगैरह, जबकि कुछ लोगों की बेचैनी की कैफियत मुस्तकिल होती है। बेचैनी मुख्तलिफ जिस्मानी अलामात का सबब बन सकती है, जैसे पसीना आना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, सांस में रुकावट, पट्ठों में तनाव, मतली, चक्कर आना और नींद में परेशानी वगैरह। दोस्तों, बहुत से अवामिल हैं जो बेचैनी का सबब बन सकते हैं, बशमूल दिमाग की केमिस्ट्री, ज़िंदगी के तजर्बात, सदमे या बदसलूकी के तबी हालात, थायराइड के मसाइल या दिल की बीमारी। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेचैनी का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, बेचैनी का इलाज करने के लिए बहुत से तरीके हैं। आपके लिए बेहतरीन इलाज का इन्हिसार आपकी परेशानी की शिद्दत और आपकी इनफरादी ज़रूरियात पर होगा। आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बेचैनी के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। एवना स्टाइवा ये एक होम्योपैथिक मेडिसन है जो ऐसी बेचैनी के लिए इस्तेमाल होती है जिसका तल्लक तनाव या थकावट से हो। इग्नेशिया अमारा ये एक होम्योपैथिक मेडिसन है जो ऐसी बेचैनी के लिए इस्तेमाल होती है जो गम या नुकसान से वाबस्ता हो। पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा ये एक होम्योपैथिक मेडिसन है जो ऐसी बेचैनी के लिए इस्तेमाल होती है जो अक्सर बेख्वाबी या बेसुकूनी से वाबस्ता हो। वैलेरियाना ऑफिशिनैलिस ये एक होम्योपैथिक मेडिसन है जो ऐसी बेचैनी के लिए इस्तेमाल होती है जिसका तल्लक पट्ठों में तनाव या सर दर्द से होता है। दोस्तों, बेचैनी एक आम कैफियत है जिसका हर कोई वक्तन फ़वक्तन तजर्बा करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बेचैनी एक कमज़ोर हालत हो सकती है जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुदाखलत करती है। अगर आप बेचैनी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं तो आप अपनी मदद के लिए बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। अपनी अलामात और इलाज के इख्तियार के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। आप कुछ होम्योपैथिक इलाज भी आजमा सकते हैं जिनका मैंने इस वीडियो में ज़िक्र किया है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बेचैनी एक काबिल इलाज हालत है और ऐसे लोग हैं जो आपको बेहतर होने में मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपके कोई सवालात हैं तो बराए करम इन्हें नीचे कमेंट्स में छोड़ें और सेहत और तंदुरुस्ती से मुतल्लक मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।